24 घंटे में इतनी स्टेटमेंट्स आई हैं, वो स्टेटमेंट्स दिखा रही हैं कि लड़ाई हो सकती है दोनों तरफ से, भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनको टारगेट्स तो पता है, लेकिन कब करें, क्या करें, ये मोड में आ जाता है। 24 घंटे में इतनी स्टेटमेंट्स आई हैं, वो स्टेटमेंट्स दिखा रही हैं कि लड़ाई हो सकती है दोनों तरफ से, भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। आपने तो हिंदी में समझा दिया, लेकिन इंग्लिश में प्रधानमंत्री ने जो मीटिंग की डिफेंस मिनिस्टर के साथ, एनएसए और 3 जो सर्विस चीफ्स हैं उनके साथ और सीडीएस के साथ किया, इंग्लिश में उन्होंने क्लियरली कह दिया है कंप्लीट फ्रीडम टू डिसाइड मोड, मतलब कैसे आप करोगे, टारगेट्स। हर एक सर्विस में एक डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस में होता है जो टारगेट्स तैयार करके रखता है। क्या टारगेट्स है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनको टारगेट्स तो पता है, लेकिन कब करें, क्या करें, ये मोड में आ जाता है। फिर उन्होंने कहा दे कैन डिसाइड द मोड और टारगेट्स और टाइमिंग, मतलब कब आपको करना है, एंड ऑफ आर रिस्पॉन्स। तो ये दिखा दिया है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आप जब मर्जी किस मोड में करें। लेकिन ये भी हो गया, उसके बाद उन्होंने मीटिंग की आरएसएस मोहन भगवत, वो है तो आरएसएस के वो लीडर हैं, आरएस के हेड है, और वो प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके घर पे मिलने गए, क्योंकि बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं काफी आरएसएस है। आरएसएस एक छोटा भाग है बीजेपी को मार्ग दर्शक बताता है, रास्ता। तो कल क्या उसमें हुआ हमें नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत कड़ी आवाज आई। उनके जो इशाक दर है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, उन्होंने कहा वी कैन एक्सपेक्ट एन अटैक फ्रॉम इंडिया विद इन 24 to 48 आवर्स। अरे बड़ी कड़ी बात बोली कि उनको लड़ाई। चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब की मरियम, उसने भी बोला कि देखिए हम तैयार हैं भारत के लिए, और एटॉमिक बॉम्ब की बात की। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि एक्सरसाइज हैमर स्ट्राइक शुरू हो गई, ज़रब हैदर हो गई, और ये भी है कि हमारे जो यूष्ण पटेल एम्बेसडर है उन्होंने पूरा समझाया। तो तनाव बढ़ता जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, और मैं तो नेवी का हूं, लेकिन ये आपसे समझा सकता हूं, एक आर्टिकल 51 है यूनाइटेड नेशंस जेनीवा कन्वेंशन, सेल्फ डिफेंस। उसको समझने के लिए कैसे है, अगर जो किसी ने पत्थर उठाया और मेरे को मारने लगा, मैं उसके ऊपर पत्थर मार सकता हूं या कोई भी कारोबार कर सकता हूं। तो नेवी को अगर जो सोच आए या इजाजत मिले या सोचे, जैसे उन्होंने कारगिल के बाद ऑपरेशन तलवार किया था, वो कॉन्ट्राबैंड कंट्रोल जो ब्लॉकेड होता है पाकिस्तान के बंदरगाह के दोनों के बाहर, ग्वाडर, कराची के बाहर अपने जहाज, ये तो टीवी पे दिखाई दे रहे हैं। नेवी चीफ ने पूरे जहाज को भेज दिया, सूरत ने मिसाइल फायर कर दी 2, और विक्रांत कहते उधर ही है। तो ये बंदरगाह बंद कर सकते हैं, पाकिस्तान में न तेल जाएगा न खाना जाएगा। और सुन रहे हैं कि उनकी कीमतें बड़ी बढ़ रही हैं, अनरेस्ट है पाकिस्तान में। और आखिरी में ये भी है कि अजरबैजान, टर्की और चाइना ने बोला है अगर जो कुछ हुआ हम पाकिस्तान आपकी मदद करेंगे। सर, लगातार इस हमले के 1 हफ्ते होने के बाद मीटिंग्स की जा रही है प्रधानमंत्री द्वारा तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, क्या मैसेज आपको लग रहा है, क्या कहेंगे सर? ये मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि हमारी जो पॉलिटिकल विल क्या है, ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री पूरे कंट्रोल पर है, और ये दिखाती है कि पूरा देश इकट्ठा है। एक तरफ से ये मैसेज बाहर के देशों को भी जारी है कि भारत का इरादा मजबूत है, और जो भी हम एक्शन लेंगे सोच समझ के लेंगे, और वो एक्शन बहुत जबरदस्त एक्शन होगा। देखिए, ये जो इस एनएसएबी जो है, ये एडवाइजरी बॉडी है, और ये बार बार इस प्रकार के चेंजेस आते रहते हैं। ये इस बार अटेंशन में आया क्योंकि पहलगांव का जो मैसेकर हुआ था वो कुछ दिन पहले हुआ। तो मैं इस चेंज ऑफ एडवाइस, ये जो एनएसएबी है, इसको मैं उस गंभीरता से नहीं देखता हूँ। ये इसका मुझे नहीं लगता, ये रूटीन एक्टिविटी है, इसमें मैं कोई उस प्रकार की बात नहीं है जो ऑपरेशंस के लिए संभावित हो सकती है। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने इसको
एक्टिव कर दिया लाइन ऑफ कंट्रोल को और इंटरनेशनल बॉर्डर को, ताकि वो पूरे वर्ल्ड ओपिनियन जो है वो वर्ल्ड लीडर्स दोनों तरफ आ जाए और बोले देखिए सीज फायर कर दीजिए और शांति फिर से वापस लाजिए। ये एक टैक्टिक्स है उनकी। लेकिन देखिए, वर्ल्ड कुछ दुनिया के लीडर्स कुछ भी बोले, भारत का इरादा पक्का है। जो पाकिस्तान ने सजा पानी है उसको वो सजा मिलेगी और आगे वाले दिनों में वही दृश्य जो है वो सामने आ जाएगा। तय करने और समय चुनने की पूरी आजादी दी गई है, यानी अगर हम कहें तो फ्री हैंड सेना को दिया गया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी, वक्त के हिसाब से बहुत सही डिसीजन लिया जा रहा है। और सेना को अगर देखें, रक्षा का मामले में सबसे ज्यादा रक्षा का विषय सेना ही जानती है। तो जब सीडीएस बैठेंगे और सीडीएस ने डिसाइड किया है किस ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम देना है, उसकी बेस्ट जो एजेंसी है उसको डील करने की, सोचने की और समझने की वो सेना ही है। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा डिसीजन है। और आज के डिसीजन में जो पॉलिटिकल विल है, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल विल, जो पॉलिटिकल बॉसेस ने हम लोगों को आदेश दे दिया है ऑलरेडी कि आप जाइए और आगे कार्रवाई करिए, तो उसके बारे में डेफिनेटली आर्मी एक ऐसा एजेंसी है जो कि उस पर सबसे बेस्ट टाइमिंग सेलेक्ट कर सकती है, एरिया सेलेक्ट कर सकती है, और जो हमारे को टारगेट दिए गए हैं वो वाले ऑब्जेक्टिव्स हम कंप्लीट करवाएंगे। डेफिनेटली ये उनकी तरफ से एक अच्छा कदम है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि यूनाइटेड नेशन अगर आप देखें तो वर्ल्ड एरिना में फेल होता नजर आ रहा है। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं, चाहे रशिया में हो रही हैं, चाहे इजराइल में हो रही हैं, किसी जगह पे होती है, यूएन का कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा रह नहीं गया है। हमारा अगर 1972 का शिमला समझौता देखा जाए, जिसके अंदर कहा फैसला लिया गया था कि हम कोई भी म्यूचुअल हमारी आपस की जो इंडिया और पाकिस्तान की कोई प्रॉब्लम होगी हम आपस में डिस्कस करेंगे, किसी और जगह डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद भी वायलेशन करते हुए पाकिस्तान हमेशा यूनाइटेड नेशन में जाके अपनी बात कहने की कोशिश करता है और कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश करता है। तो एक तरह से क्लियर कट वायलेशन था। तो वायलेशन के बावजूद भी हम लोगों ने उसको इग्नोर किया और उसको हमने टॉलरेट किया। तो आज वो दिन आ गया है जब हमारे देश के ऊपर एक अटैक हुआ है, डायरेक्ट अटैक हुआ है, तो हम अपना डिफेंस लेने के लिए सब जिम्मेदार हैं और हम अपनी पूरी रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं और हमें पूरे राइट्स हैं आज कि हम अपने डिफेंस के लिए कोई भी तगड़ा सख्त कदम उठा सकें। क्या एक डायरेक्ट हमला पाकिस्तान पर किया जा सकता है? डेफिनेटली इस चीज के बारे में मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज हमारी देश की सेनाएं क्या करेंगी इसको आज की डेट में सीक्रेट ही रखा जाए। बट मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन, जब ऑपरेशन खत्म हो जाएंगे तब आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आएगा और एक ज्योग्राफी चेंज होती हुई आपको नजर आएगी। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं कि ज्योग्राफी चेंज होती हुई नजर आएगी। जम्मू में अक्सर ऐसी घटनाएं नहीं होती है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स का वायलेशन नहीं किया जाता है, लेकिन कल पाकिस्तान की तरफ से ये हद भी पार कर दी गई। डेफिनेटली ये डेस्परेशन नजर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। वो लोग बहुत घबराए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि कहां पे क्या एक्शन लेना चाहिए क्या नहीं। अगर आप उनके देखें, जितने भी एयर एसेट्स हैं, एयर डिफेंस एसेट्स हैं, वो कराची की तरफ मूव कर गए हैं। तो वो एक तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा आईबी के अंदर भी कोई एक्शन की संभावना से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इनकी तरफ से एक डेस्परेशन अटैक है और ये वायलेशन उनको नहीं करना चाहिए था। और अच्छी बात है कि उन्होंने करके हमें एक मौका दिया कि हम उसको जस्टिफाई कर सकें फायर बैक करके।